मैं आज ब्याज मुख्यत्व के बारे में बात करना चाहता हूँ। ब्याज यानी इंटरेस्ट रेट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मार्केट में। बाजार में ब्याज का माना पैसा का दाम है। हर चीज़ का एक दाम होता है और पैसा का भी एक दाम है। मार्केट में पैसा का दाम क्या है, उसको उसका नाम ब्याज है। बाजार में पैसा बहुत महंगा पड़ती है, लेकिन पैसा का दाम निर्णय करना रिजर्व बैंक का काम है। रिजर्व बैंक गवर्नर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मिला के इस दाम का निर्णय करते हैं। इसको हम रिपो रेट में बोलते हैं। इस रिपो रेट में ही बैंकों अपना संपत्ति गिरवी रखकर रिजर्व बैंक से पैसा ले सकता है। ये संपत्ति है गवर्नमेंट बैंक बॉन्ड्स। सो क्या होता है कि बैंकों अपने बैंक बॉन्डों को आरबीआई के पास देकर उससे ऋण लेती है, उससे कर्जा लेती है। वो कर्जा का दाम ही रिपो रेट है। उसी रिपो रेट से सबका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है। सरकार का दाम क्या है? सरकार सबसे बड़ा ऋणदार होता है। सरकार हर समय कर्जा लेता ही रहता है। सरकार को कर्जा बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देते हैं। अब आप भी गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं आरबीआई के साइट के द्वारा। इन सब का दाम थोड़ा रिपो रेट से ऊपर है। आज गवर्नमेंट बॉन्ड का यील्ड लगभग 6% है। इतना कम क्यों है? क्योंकि रिजर्व बैंक नया नोट छापकर गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीद रहा है। इससे क्या होता है? इससे पैसा का सप्लाई मार्केट या बाजार में ज़्यादा हो जाता है। अगर पैसा का सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो गया, उसका नतीजा क्या है? पैसा ज़्यादा होने से मार्केट में मुद्रास्फीति ज़्यादा हो जाती है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई है। अगर पैसा बहुत ज़्यादा है, माल उसी लेवल में है या सर्विसेज उसी लेवल में है, तो उसका मूल्य बढ़ेगा। अगर मूल्य बढ़ता है, तो महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ने से चीज़ और महंगे हो जाते हैं। महंगाई सबका दुश्मन है, स्पेशली मिडिल क्लास का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई है। और महंगाई का सिर्फ एक ही कारण है, वो है पैसा का सप्लाई। आज इंडिया में 1 साल से लगातार महंगाई बढ़ रही है। इसका कारण 2 है। एक है रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऋण का रेट, इंटरेस्ट रेट बहुत कम रखा है, आज 3.5% है। लेकिन अगर आप मार्केट में लोन लेने के लिए जाएँगे, अगर आपने सोना गिरवी रखा तो 9 या 10% में मिलेगा, नहीं तो आपको 14-15% में ही ब्याज मिलेगा। पर्सनल लोन का ब्याज 14 से लेके 15% है। बैंक 3.5% रिज़र्व बैंक से ऋण लेके आपको कर्जा 14 या 15% देकर 12% का मुनाफा कमा रहा है। दूसरा कारण है कि फ्यूल का प्राइस बहुत ज़्यादा है। फ्यूल का प्राइस पेट्रोल और डीज़ल ज़्यादा इसीलिए है कि क्योंकि सरकार की टैक्स बहुत ज़्यादा है। 95 रुपया में पेट्रोल में सिर्फ 35 रुपया ही पेट्रोल और डीजल का दाम है। सबका मुनाफा मिलकर 60 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। इसीलिए महंगा है। अगर फ्यूल का प्राइस महंगा है, तो सब चीज़ महंगाई बढ़ती है, क्योंकि सब्जी, चावल, गेहूँ सबको एक जगह से दूसरे जगह लाने के लिए डीज़ल लगती है। अगर डीज़ल की दाम बढ़ती है, खान-पान चीज़ों का दाम भी बढ़ता है। अगर हम पूछे हैं, सब जगह तो दाम बढ़ चुके हैं। अंडे का, चिकन का, मांस का, सबका दाम बढ़ गया है। इसीलिए अंग्रेजी में इसको हम प्रोटीन इन्फ्लेशन बोलते हैं। लोगों को प्रोटीन अंडे, मांस या चिकन से मिलता है या दाल से मिलता है। लेकिन आज सबका दाम बढ़ चुका है। अंडा 4 रुपया या 5 रुपया एक मिलता था। 5 साल पहले अंडे लगभग 2 रुपया में था। इसीलिए हम बोलते हैं
अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा। पैसा ज़्यादा होने से महंगाई बढ़ जाएगी। जब-जब महंगाई बढ़ती है तो रिज़र्व बैंक को ब्याज का रेट बढ़ना चाहिए। अगर ब्याज का रेट बढ़ जाता है तो मनी सप्लाई कम हो जाता है और प्राइस ठीक हो जाती है। लेकिन पिछले 18 महीनों में महंगाई ज़्यादा होने पर भी ब्याज को कम रखा है रिज़र्व बैंक। इसका कारण ब्याज बढ़ रही है। कुछ दिन पहले वॉरेन बफेट को एक कॉन्फ्रेंस में एक शेयर होल्डर ने पूछा, क्या अमेरिका में भी दाम बढ़ रहे हैं? तो वॉरेन बफेट ने उन्होंने बोला, मैं सबसे बड़ा का होम बिल्डर हूँ। मेरा सामान का पैसा, कमोडिटी का पैसा, जैसा स्टील, सीमेंट, वुड का पैसा लगातार बढ़ रहा है। मैं घर बेचता हूँ, जो सामान बेचता हूँ, उसका प्राइस भी मैं बढ़कर देता हूँ और लोग खरीद रहे हैं। अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई है क्योंकि फेडरल रिजर्व ने ब्याज का रेट ज़ीरो सिफर पे कर दिया है। क्योंकि ब्याज ज़ीरो है, तो बैंक ज़ीरो इंटरेस्ट में ऋण लेके एसेट पे डाल रहे हैं। इसीलिए स्टॉक मार्केट ऑल टाइम हाई में है। अमेरिका से पैसा आ रहा है, वो सब जगह जा रहा है। इसीलिए भारत में भी स्टील, सीमेंट, कॉपर का प्राइस लाइफ टाइम में हाई में है। हमारा स्टॉक मार्केट भी ऊपर है। महंगाई अमीरों का दोस्त है, गरीबों का दुश्मन। मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ? अमीर लोगों के पास हार्ड एसेट्स होता है। जब महंगाई बढ़ती है, तो ये एसेट का प्राइस भी बढ़ता है। गरीब के पास कोई सोने का चांदी नहीं है, कोई हार्ड एसेट नहीं है, इसलिए महंगाई से उनका नुकसान होता है। तो आपको निजी निवेश करने के पहले ब्याज का रहस्य सीखना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।